बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने हाल ही में अपने कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ये 13वीं बार है जब लालू यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है और साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। रविवार को उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी में आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और NDA को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी महागठबंधन से संपर्क किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी की मंशा साफ है, बिहार में NDA की वापसी को हर हाल में रोका जाए। ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में शामिल दलों जैसे कांग्रेस और आरजेडी से बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि AIMIM बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेना चाहती है और साझा रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। Our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagठबंधन. And he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now, it is up to these political parties who want to stop NDA coming back in power in Bihar. Last 5 years ago also, I had personally tried. Nothing came out of it. This time also, a state president is trying. Because tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. We also do not want BJP and NDA to come back in power. But it is up to them. But come what may, we will be contesting elections in Seemanchal and outside Seemanchal also. If they are ready to... Then I don't know. If they are ready, I will let you know they are ready. But if they are not ready, I am ready to contest everywhere. And out of Seemanchal, are you ready? Seemanchal, in Seemanchal, outside Seemanchal also. We are ready to contest. Our party has already announced 2 candidates. One in Seemanchal in Bahadurganj, another in Dhaka. We have announced, and see, as a political party, we are free to take a decision. They are free to take a decision. I have to run a political party, we will run a political party. How many seats? We will wait for the time to come. It is too early to announce the exact number. गौरतलब है कि सीमांचल क्षेत्र में AIMIM की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन 2022 में पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बावजूद ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन हमारे साथ नहीं आता तो हम हर सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। समय आने दीजिए, सीटों की संख्या पर फैसला भी जल्द ही ले लेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा है कि पहले भी गठबंधन की कोशिश कर चुके हैं, इस बार भी कर रहे हैं, ताकि कोई बाद में ये ना कहे कि AIMIM ने खुद को अलग रखा। उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि अगर एकजुट होकर NDA को सत्ता से रोकना है तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच ओवैसी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है, बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की दोबारा जांच। ओवैसी ने इस प्रक्रिया को संविधान और कानून के खिलाफ बताते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि वोटर वेरिफिकेशन की आड़ में एक तरफ से NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने लिखा कि अब नागरिकों को न सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता का जन्म कब और कहां हुआ था। ओवैसी ने चिंता जताई है कि भारत में महज 3/4 जन्म ही रजिस्टर्ड होते हैं और सरकारी दस्तावेजों में भारी खामियां पाई जाती हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया सैकड़ों हजारों लोगों की मतदाता सूची से बाहर कर सकती है। ओवैसी के इन बयानों से और प्रयासों से साफ हो जाता है कि AIMIM बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और NDA को सत्ता में आने से रोकने के लिए हर राजनीतिक विकल्प तलाश रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन AIMIM को साथ लेकर चलता है या फिर ये लड़ाई अकेले अकेले ही लड़ी जाएगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।